हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो चूँकि ये एक लॉन्ग चैप्टर है इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, आधा आधा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले जो है कैसे इस जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कि कैसे जो जीव हैं वो कैसे जनन करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो है कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो दिया हमारा वो है बर्डिंग। ये जो है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, बर्डिंग। तो बर्डिंग में ये कैसा प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी का एक स्मॉल पार्ट जो होता है वो उस पर जो है एक बर्ड के रूप में जो है वो बाहर की तरफ जो है वो ग्रो होता है। और वो जो है जब वो बर्ड के रूप में ग्रो हो जाता है एक कली के रूप में, तो फिर जो है वो उस पेरेंट बॉडी से जो है वो डिटैच हो जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है और उससे जो है एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल जो है कि ये बर्डिंग किस में होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं इनमें जो है बर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। तो ये देखिए हाइड्रा में जो है यहाँ पर बर्ड का जो है यहाँ पे बर्ड निकल रहा है और उसके बाद से वो थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हुआ है और थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर जो है वो डिटैच हो चुका है। अब ये डिटैच्ड जो ये पार्ट है, ये जो डिटैच्ड बर्ड है, ये फिर से जो है एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को जो है हम बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिम्स होते हैं इसमें रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसे हम बर्ड बोलते हैं, वो उसके किसी भी एक साइड पर उसके बॉडी पर जो है उसका फॉर्मेशन होता है सेल्स के डिविजन्स के कारण। ठीक है, उसके बाद से जो ये बर्ड है उसमें धीरे धीरे जो ग्रोथ होता है। ठीक है, और उसके बाद से ये जो इस छोटा सा जो बर्ड होता है वो उससे अलग हो जाता है, ब्रेक होकर अलग हो जाता है और उसके बाद से जो है वो खुद एक जो है अलग ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है वो क्या होता है, वो 100 ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्पोर्स बोलते हैं। और जब ये स्पोर्स के यानी जो स्पोर्स की जो आउटर कवरिंग होती है, जब वो बर्स्ट होता है यानी जब वो ब्रेक होता है, जब वो ओपन हो जाता है, तो ये जो सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में जो है स्प्रेड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है यानी जब उनके अनुकूल जब उन्हें कंडीशन मिलता है तो वो जो है उनमें जर्मिनेशन होता है और उससे जो है वो एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, तो राइजोपस में और म्यूकर जो कि फंजाई है एक, और फर्न्स मॉसेस यानी जो ब्रेड माउल्ड होता है वो, इन सब में जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम एक ब्रेड के स्लाइस को जो है अगर हम एक इफ़ वी कीप ए मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड आउटसाइड फॉर फ्यू डेज, अगर हम एक नमी युक्त ब्रेड के स्लाइस को जो है रोटी के एक टुकड़े को या ब्रेड को या अगर हम कुछ दिनों के लिए ऐसे रख दे बाहर, फ्रिज के बाहर ऐसे ही हम रख दें, खुले वातावरण में छोड़ दें, तो उस पर जो है तो ब्रेड पर जो है देन द स्पोर्स ऑफ ब्रेड माउल्ड्स प्लांट प्रेजेंट इन एयर, तो उस ब्रेड पर जो उसके जो ब्रेड माउल्ड्स के जो स्पोर्स होंगे प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन मॉइस्ट ब्रेड, तो एयर में जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो जो है उस ब्रेड पर जो है सेटल हो जाएंगे, उस पर आके जो है वो चिपक घुस जाएंगे और ठीक है, और फिर उसके बाद से जो है वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट जो है बना लेंगे। ठीक है, तो इट लुक लाइक वाइट कॉटनी मास, ये जो है एक सफ़ेद कॉटन की तरह जो है रुई की तरह ये दिखाई देगा। ठीक है, और जो कि जो है पूरे ब्रेड के स्लाइस को, पूरे ब्रेड के टुकड़े को जो है ढक दिया होगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो ब्लैक हो चुका होगा। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है वो जो है अब यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक सबसे 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट जो हमारा कि फाइन थ्रीड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम हाइपे बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक थीन स्टेम भी होता है, और थर्ड पार्ट जो है जो उसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरंजिया बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है 100 ऑफ मिनट स्पोर्स, उसमें छोटे छोटे सैकड़ों जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और जो कि जो है अधिक से अधिक ब्रेड माउल्ड को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, ये मेथड जो है स्पोर फॉर्मेशन का मेथड जो है वो जनरली जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के द्वारा जो है यूज होता है। अब जो टाइप है दिया हुआ हमारा वो है रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी जो है ये हाइड्रा में और प्लेनेरिया में जो है ये रीजनरेशन होता है। ठीक है,
तो रीजनरेशन किसे कहते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक बॉडी पार्ट से उस ऑर्गेनिज्म के फुल बॉडी को प्राप्त करना जो है उसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हाइड्रा है हमारा, तो अगर हाइड्रा यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाता है, तो जैसे कि दो पार्ट में ये ब्रेक हो चुका है, ये हम इसका लेग रीजन और ये इसका हेड रीजन, दो पार्ट में ये ब्रेक हो चुका है। तो जब ये हाइड्रा जो है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा तो इसका हेड रीजन जो है उसमें वापस से टेल रीजन रीजनरेट हो जाएगा, वापस से आ जाएगा, और उसका टेल रीजन है उसमें वापस से हेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे एक हाइड्रा से जो है यहाँ पे दो हाइड्रा का जो है जन्म हुआ है। ठीक है, और फिर ये दोनों हाइड्रा जो है अलग अलग अपना जो है ग्रोथ करेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे जो है हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म होता है, उसमें भी रीजनरेशन होता है। जो ये रीजनरेशन होता है वो स्पेशलाइज यानी एक विशेष कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, और ये सेल जो है वो बहुत जल्दी उनके नंबर में इंक्रीजमेंट होता है, और ये जो है एक अधिक संख्या में सेल्स का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, और इसी सेल मास से जो इसी मास ऑफ सेल से जो है जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनसे जो है अलग अलग प्रकार के सेल्स का और टिश्यूज का फॉर्मेशन उसमें होता है, जिससे उनके बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है कम्प्लीटली बॉडी जो है उस ऑर्गेनिज्म का बन जाता है। ठीक है, ये जो दिस चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ये जो चेंजेस होते हैं रीजनरेशन के प्रोसेस में, ये जो है एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में एक संगठित तरीके से होते हैं जिसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं दिस टिश्यूज़ फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, और ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स के और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, ये जो रीजनरेशन है, ये जो मोड है रिप्रोडक्शन का, ये केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि जो है जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और उनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स ही या टिश्यूज ही प्रेजेंट हो, उनमें कुछ विशेष सेल्स ही प्रेजेंट हो, तभी जो है ये रीजनरेशन में होता है। ठीक है, प्लेनेरिया में भी देखिए वहाँ पर हाइड्रा में दो पार्ट किया जा रहा था, यहाँ पे प्लेनेरिया देखिए तीन पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, तो इसका तीनों पार्ट जो है एक अलग अलग प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे कि ये इसका टेल रीजन है, तो इसमें जो है ये ट्रंक रीजन और इसका ये बीच वाला रीजन और हेड रीजन आ गया है। ये इसका बीच वाला मिडिल पार्ट है, तो इसमें लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों आ गया, और ये इसका अपर पार्ट है तो इसमें मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट दोनों आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेनेरिया तीन पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो तीनों पार्ट से एक अलग अलग प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो ये भी जो है रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है एक नया जो है एक कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पे, वो हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो द ब्रेकिंग अप ऑफ ए बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस और ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो किसी भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ब्रेक होना दो से अधिक पीसेज में जब वो मैच्योर हो जाए, ठीक है, और उसके बाद से उन अलग अलग पीसेज जो है अलग अलग पीसेज से एक नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के फ्रेगमेंटेशन के किस में होता है, तो स्पाइरोगाइरा में जो कि एक एल्गी का एक जो है एग्जाम्पल, एक एल्गी है, वो एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी प्लांट है जो कि पॉन्ड्स या लेक्स में पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, और सी एनिमोन जो होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, इसमें भी जो है फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो सिंपली दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में जो है मैच्योर होने पर ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद से जो प्रत्येक फ्रेगमेंट होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म का जो है स्पाइरोगाइरा का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो नए स्पाइरोगाइरा का जो है फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है वो इस मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक सेल नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट की जो आवश्यकता होती है, बिकॉज रैंडम इंक्रीज इन नंबर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इनटू टिश्यू एंड देयर ऑर्गन्स इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा टाइप दिया हुआ है वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो न्यू प्लांट्स होते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो नए प्लांट्स होते हैं वो उनके किसी ओल्ड प्लांट पार्ट के द्वारा ही जो है एक नया प्लांट जो है उसका जो है फॉर्मेशन हो जाता है बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प के। ठीक है, तो इसे जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड प्रेजेंट ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट।
इसमें से क्या होता है कि जो ओल्ड प्लांट होता है उस पर जो एक या एक से अधिक जो बर्ड प्रेजेंट होता है, जो कलियाँ प्रेजेंट होती हैं, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा ही जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो बर्ड्स होती हैं ये अपने इनएक्टिव स्टेट में होती हैं ओल्ड प्लांट में, ठीक है। लेकिन जब उन्हें सुइटेबल कंडीशंस मिलता है, जब उन्हें अच्छा उनके अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ये जो बर्ड्स होती हैं वो अलग होकर उससे जो है एक नए प्लांट का जो है फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर केन में, रोजेज में, ग्रेप्स में, ऑरेंज में, जैस्मिन में, इन सब में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मतलब उस ओल्ड प्लांट के किसी एक पार्ट से जो है इसको ग्रोथ करवाया जाता है। जैसे शुगर केन में देखा होगा आपने, जैसे कि मान लीजिए ये शुगर केन है, तो उस पर जो है जो यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, तो इस शुगर केन को ब्रेक करके जो है इसको इसी बर्ड से जो है एक नया शुगर केन उगाया जाता है। और रोजेज को तो सबने आपने देखा होगा कि कलम बनाकर जो है उसे हम लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है मतलब किसी भी एक बॉडी पार्ट को इस प्लांट्स के लेके उसको बो देने से जो है नया प्लांट्स मिल जाता है, उसे हम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो ये रोज ग्रेप्स में, ऑरेंज और जैस्मिन इन सब में भी होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट होता है, जो नया प्लांट जिसका प्रोडक्शन हम करते हैं, वो एकदम जो है अपने पेरेंट प्लांट की तरह होता है। यानी जिस प्लांट का वो पार्ट होता है वो एकदम सेम टू सेम उसी की तरह जो है वो दिखाई देता है, उसी से वो जो है रिसेंबल करता है, ठीक है। द फ्रूट ट्री इज ग्रोन बाई ग्राफ्टिंग, ग्राउंड बाई ग्राफ्टिंग और कटिंग शॉर्ट टू बियर फ्रूट मच अर्लियर। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी जो है अलग उसके तीन जो है इसके मेनली टाइप्स होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा जो फल देने वाले जो पेड़ होते हैं उनको अगर जो है ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा बोया जाता है तो वो जो है उनमें फल जो है वो जल्द ही आ जाते हैं, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जब हम प्लांट्स को बोते हैं तो उसमें जो है अर्ली ईयर्स में, यानी प्रारंभ में हमें जो है हमें उस पर कम ध्यान देना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हम एक जगह जो है हम किसी प्लांट के बीज को बोते हैं और एक जगह जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरह उस प्लांट के किसी पार्ट को बोते हैं, तो हमें उस सीड पर जो है जो सीड हमने बोया उस पर ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, जबकि उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले में जिसमें हमने किसी पार्ट को लगाया उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेस अटेंशन एक्वायरिंग भी होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और एक ही पेरेंट प्लांट से जो है बहुत सारे प्लांट जो है ग्रुप किए जा सकते हैं, ये भी जो एक एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ठीक है। अब जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तीन पार्ट्स, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कटिंग में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसका कोई भी एक स्मॉल पार्ट जो कि उसके प्लांट से जो है कट करके रिमूव कर दिया जाता है एक शार्प नाइफ के द्वारा, और फिर उससे जो है एक नया पौधा जो है उसको जो है बोकर एक नया पौधा जो है ग्रोथ करवाया जाता है। इसे जो है हम कटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो है उसे हम मॉइस्ट सॉइल में यानी नमी युक्त मिट्टी में जो उसे बो देते हैं तो उसे जो एक नया पौधा जो हमें मिल जाता है, ठीक है। कटिंग के द्वारा किन किन प्लांट्स का ग्रोथ करवाया जाता है, तो वो जो है ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास, कैक्टस और बोगैनविलिया, इन सब में जो है कटिंग के द्वारा जो है ग्रोथ करवाया जाता है। अब लेयरिंग जो है सेकंड पार्ट जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक अगर प्लांट है या ट्री है तो उसके किसी एक ब्रांच को, उसके किसी एक टहनी को हम तोड़े बिना ही ज़मीन के कांटेक्ट में ला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो है वो धीरे धीरे जो जहाँ से वो ज़मीन, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई पेड़ है, मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पेड़ की एक टहनी को हम तोड़े बिना ही जो है इसको हम नीचे की तरफ ऐसे ला के ज़मीन में जो है यहाँ तक, मान लीजिए हमारा लैंड है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम बिना तोड़े ही ज़मीन में लाकर ऐसे बस हम ऐसे यहाँ पे ज़मीन में जो है धसा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा और यहाँ से ऊपर स्टेम का भी फॉर्मेशन होने लगेगा और यहाँ से जो है ये ब्रेक हो जाएगा और इससे जो है एक नया प्लांट जो है निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें हमने इसके इस पार्ट को जो है तोड़ा नहीं, सिर्फ इसको मिट्टी के कांटेक्ट में ला दिया और उससे जो है नया प्लांट जो है, नया ट्री जो है वो ग्रोथ हो गया उसका, ठीक है। तो ये लेयरिंग होता है हमारा, जिसमें कि प्लांट का कोई भी एक ब्रांच जो है उसे जो है हम तोड़े बिना ही जो है उसे नीचे की तरफ पुल करते हैं, नीचे की तरफ लाकर उसे जो है एक मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में ला देते हैं उस ब्रांच के टिप को, और उसके बाद से ग्राउंड में जो हम उसे एक्सपोज करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद जो उसमें न्यू रूट्स और ब्रांचेस डेवलप हो जाते हैं जो कि सॉइल में ब्यूरिड होता है, जो सॉइल में धंसा हुआ होता है, और उसके बाद से जो वो जहाँ से वो कांटेक्ट में होता है वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ से जो है नया प्लांट जो है वो ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो ये लेयरिंग किसमें हो सकता है, तो जैस्मिन में, लेमन में, गुआवा में, स्ट्रॉबेरी में, इसमें जो है लेयरिंग के द्वारा जो है प्लांट्स का ग्रोथ करवाया जाता है। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, थर्ड पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग पौधों को जो है लिया जाता है, ठीक है।
इन दिस द कट द स्टेम ऑफ टू डिफरेंट, इसमें दो अलग अलग पौधों के स्टेम्स को कट किया जाता है, ठीक है। एक में क्या जाता है कि एक में जो है वन विद द रूट एंड अदर विद द रूट, वन विथ रूट एंड अदर विदाउट रूट, जिसमें कि हम इसमें दो प्लांट्स के स्टेम को कट करते हैं। तो पहले एक प्लांट में क्या होगा कि उसमें रूट होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने दो ऐसे जो है दो प्लांट्स के स्टेम को ऐसे कट किया, ठीक है। तो एक में जो है रूट होगा और इसमें जो है रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम दो स्टेम्स को लेंगे अलग अलग प्लांट्स के, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा रोज़ का है और ये जो है हमारा मान लीजिए कि हमारा जो है मैरीगोल्ड का है, ओके। तो उसके बाद से इन दोनों को जो हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे कि जो रूट वाला जो स्टेम है उसके ऊपर जो हम विदाउट रूट वाले को जो है रख देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर रूट वाला हमने रोज़ वाला लिया है, तो रूट वाला जो हमने रोज़ वाला को हम लोग नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम मैरीगोल्ड वाले स्टेम को जो है यहाँ पर जो है इससे जो है इस पर हम चिपका के जो है इस पे हम जो है कुछ भी कपड़ा वगैरह जो हम इस पर लपेट कर जो है इसे हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद जो है इन दोनों को ज्वाइंट करके जब हम इसे धरती में लगा देंगे तो उससे जो है एक नया पौधा, एक सिंगल प्लांट जो है उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में देने वाली है कि जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर हमारा मैरीगोल्ड वाला था और नीचे हमारा ये रोज वाला था, ठीक है, जिसमें रूट था। और यहाँ पर हमने इसको कपड़े से बांधा हुआ था मिट्टी लगाकर, और जब इसको हम ज़मीन में लगा देंगे तो जब इसमें ग्रोथ होगा तो इसमें फूल जो है वो किसके आएंगे, तो इसमें फूल जो है वो मैरीगोल्ड के आएंगे। जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसके जो है वो जो है उसका जो है ग्रोथ होगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें जो ऊपर पार्ट है इसे हम स्कियोन बोलते हैं, SCION, इसे हम स्कियोन बोलते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम स्टाक बोलते हैं, ओके। तो ये किस में होता है, एप्पल में, एप्रिकॉट में, पीच में और पियर में जो है ये मेनली जो फ्रूट्स हैं इनमें जो है ग्राफ्टिंग के द्वारा ग्रोथ करवाया जाता है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस, जीव जो है कैसे वो जनन करते हैं, ठीक है। तो किसे हम रिप्रोडक्शन का यहाँ पे डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स से नए ऑर्गेनिम्स के प्रोडक्शन को जो है उसी जाति के एक ऑर्गेनिम्स के द्वारा नए ऑर्गेनिम्स के प्रोडक्शन को जो हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। किसी भी जाति के लिए किसी भी जाति के सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए वो अपनी किसी भी जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ और टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब किसी भी जाति के द्वारा अपनी प्रजाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए जो है रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स इंश्योर दैट ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ फॉर ऑल टाइम। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के द्वारा ये एश्योर हो जाता है, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ये इंश्योर हो जाता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज हैं उनकी वो जो है धरती पर जो है हमेशा के लिए वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो जो है कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करते रहें, ठीक है। मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आता रहे, ठीक है। इट गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिम्स विद सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। ये जो है इसके द्वारा जो है नए ऑर्गेनिम्स का जो है फॉर्मेशन होता है जिसमें कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके पेरेंट्स से जो है वो मिलती जुलती हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, और उन पेरेंट्स के बीच जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नए ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम उनके ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में जो है सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग जो होते हैं कुछ पेरेंट्स के कुछ फीचर्स जो है कंटेनिंग कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम DNA मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है जो पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जाती हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला तो हो गया हमारा एसेक्सुअल और दूसरा हो गया हमारा सेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू किसी भी एक सिंगल पेरेंट के द्वारा नए ऑर्गेनिम्स का जो प्रोडक्शन होता है जिसमें कि सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट ना होता इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल बिकॉज इट डज नॉट यूज सेक्स सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिम्स, क्योंकि ये न्यू ऑर्गेनिम्स के फॉर्मेशन में सेक्स सेल्स का यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिम्स होता है उसका कोई भी एक पार्ट जो है उससे सेपरेट ऑफ हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, और उससे जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो है न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है मेनली जो है 6 अलग अलग मेथड्स हैं।
उन सिक्स को जो है हम छठों को जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन छठों को जो है हम ऊपर ही जो है पढ़ चुके हैं, फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये छठों जो है जो अभी हमने पढ़ा वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट का जो सेक्स सेल होता है वो दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल से फ्यूज़ होता है और जिससे जो है एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जाइगोट है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है। जो ये गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स को मेनली हम गैमेट्स बोलते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो मेल स्पर्म और दूसरा हमारा फीमेल ओवम, ठीक है। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो प्लांट्स होते हैं वो जो कैसे जनन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्लांट के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो प्लांट में जो ये कलरफुल पार्ट होता है इसे हम पेटल बोलते हैं। जो ये ग्रीन पार्ट दिया हुआ है हमारा इसे हम सेपल बोलते हैं। और ये जो इसके बीच में जो ये ऊपर जो है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो इसका जो मिडिल वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका जो है उसके स्टेम को हम स्टाइल बोलते हैं। और ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं। और ये नीचे वाला पार्ट जो हमारा ओव्यूल है, ठीक है। और स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं, एंथर हो गया जो ये ऊपर वाला पार्ट है और ये जो हमारा फिलामेंट, ठीक है। और ये पिस्टिल भी ये कम्प्लीटली जो हमारा ये पिस्टिल होता है इसे हम, और कार्पेल भी, ठीक है। तो इसके जो है और अच्छे से जो है आप अपने बुक में इसका डायग्राम जो है दिया होगा, इसमें भी क्लियर जो ये नेमिंग जो है वो क्लियर नहीं आ रहा होता, फिर भी ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेनली पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर क्या होता है बेसिकली प्लांट्स का जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, ठीक है। द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड सीड्स आर इनक्लोज्ड इन ए फ्रूट कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। The plants in which the sex organs are carried within the flowers and seeds are enclosed in a fruit are called angiosperms, ठीक है। तो वैसे प्लांट जिसमें कि द प्लांट्स इन विच वैसे प्लांट जिनके सेक्स ऑर्गन जो है उनके फ्लावर्स में और उनके सीड्स जो हों वो एक फ्रूट के अंदर जो है उनके सीड्स इंक्लोज्ड हों, उनमें जो है उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। यानी एंजियोस्पर्म्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम जो है फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं जो मतलब अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों जो है सेम प्लांट में होते हैं, ठीक है। जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का उसे हम स्टेमन बोलते हैं। और जो मेल गैमेट्स होते हैं उसे जो है हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। जो फीमेल ऑर्गन होता है फ्लावर का उसे हम कार्पेल बोलते हैं जो कि फीमेल गैमेट का जो है फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो ये फीमेल गैमेट होते हैं प्लांट्स में ये जो है उसके ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ओवा या एग बोलते हैं, ठीक है। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स पे जो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है वो जो है वो फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज करके जो है फीमेल गैमेट जो कि उसके ओव्यूल में प्रेजेंट होता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। उसके बाद से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका ग्रोथ जो है वो ओव्यूल में ही होता है और उससे जो है एक सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद से जो वो सीड है वो जो है एक नए प्लांट का जो है फॉर्मेशन करता है जर्मिनेट करने पर जर्मिनेशन के द्वारा, ठीक है। द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रिसेप्टेकल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल। जो मेन प्लांट के पार्ट्स हैं वो हमारे रिसेप्टेकल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पेल्स, ठीक है। तो इन सब का जो हम डिफिनेशन देखते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो जो द बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर अटैच इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। जो फ्लावर का बेस होता है, जो फ्लावर का बेस पार्ट होता है जिससे कि फ्लावर्स के जो सारे पार्ट जो है जो दूसरे सारे पार्ट्स उससे फ्लावर से अटैच्ड होते हैं उसे जो हम रिसेप्टेकल बोलते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट प्रेजेंट होता है उस फ्लावर में उसे हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। सेपल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये जो है मेनली फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है उसके इनिशियल स्टेज में, यानी उसके प्रारंभिक जो उसका स्टेज होता है उसे जो है ये प्रोटेक्शन देता है सेपल्स, ठीक है। जब वो बर्ड के रूप में होता है यानी ये जब वो कली के रूप में होता है तब जो है सेपल्स उसे प्रोटेक्शन देता है। जब आपने देखा होगा कि कोई भी जो कली होता है उस पर जो है स्टार्टिंग में उस पर जो है ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है तो वो हमारा सेपल ही होता है। और जब उसका ग्रोथ होता है जो सेपल जो है ये हमारा फैल जाता है, वो खुल जाता है और यहाँ से जो है पेटल्स का जो है फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो बर्ड को जो है प्रोटेक्शन देता है सेपल्स हमारा इनिशियल स्टेज में। और जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है जो उसमें रंगीन पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है।
जब हम सारे पेटल्स को एक साथ ले लें, यानी हम ग्रुप ऑफ पेटल्स को जो है कोरोला बोलते हैं, ठीक है। और ये पेटल जो है यूजुअली जो है सेंटेड होते हैं, यानी उसमें जो है एक उनमें सुगंध होती है, एक अच्छी सी सुगंध होती है उनके पेटल्स में, ठीक है। और उन पेटल्स के ग्रुप को जो है हम कोरोला बोलते हैं। द लिटिल स्टाक्स विथ स्वॉलन टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग्स ऑफ पेटल इन फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमेंस। और जो पेटल्स हैं उनमें जो है रिंग लाइक जो है कुछ छोटे छोटे स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो टॉप होता है वो स्वॉलन होता है, यानी कुछ जो है वो सूजा हुआ होता है, तो उसे जो हम स्टेमेंस बोलते हैं, ठीक है। स्टेमेंस के जो है मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला तो हमारा फिलामेंट हो गया जिसे हम स्टैक बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा एंथर हो गया जिसे हम स्वॉलन टॉप बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्लावर में जो बीच में ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनके ऊपर जो है कुछ स्वॉलन पार्ट जो है प्रेजेंट है, तो उसे ये जो है हम ये बोलते हैं, ये जो थ्रेड लाइक पार्ट है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। जो अपर पार्ट है स्वॉलन पार्ट, उसे हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। जो ये एंथर होता है वही जो है वो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है और उनको जो है खुद में ही स्टोर रखता है, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये येलो कलर के होते हैं और ये पाउडर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और फ्लावर के सेंटर में जो है एक फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे हम कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। कार्पेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, और कार्पेल जो हमारा ये हमारा फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो ये जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा जो होता है ये टॉप पार्ट होता है फीमेल, जो उसका फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम कार्पेल बोलते हैं। उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो ये जो टॉप पार्ट होता है वो जो है जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करता है एंथर से, उसे जो है हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टिकी होता है यानी चिपचिपा होता है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा स्टाइल, ये जो है मिडल पार्ट होता है इस ट्यूब का, जिसमें कि जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, ठीक है। स्टिग्मा को ओवरी से यानी जो उसका अपर पार्ट है उसको जो है उसके लोअर पार्ट से कनेक्ट करने का काम जो है स्टाइल करता है। और ओवरी जो हमारा ये उसके बॉटम में फ्लावर के नीचे जो है ये स्वॉलन पार्ट होता है, जो कि जो है ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और खुद में स्टोर कर रखता है, ठीक है। और इसी में जो है फीमेल गैमेट्स, फीमेल सेक्स जो होते हैं ओवरी में, ठीक है। वैसे फ्लावर जिसमें कि केवल 1 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो स्टैमेन हो या सिर्फ एक कार्पल हो, उसे जो हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारा पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये हमारे जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं, ठीक है। और वैसे प्लांट जिसमें कि बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, जैसे कि उन्हें जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, मतलब उसमें स्टैमेन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट है, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे कि रोज़ में हो गया हमारा, मस्टर्ड में, हिबिस्कस में यानी गुड़हल के फूल में जो है ये जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उसमें स्टैमेन और कार्पेल दोनों ही होता है, ठीक है। तो अभी तक हम इस चैप्टर को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अब इसका जो आगे का जो बाकी का टॉपिक्स है उसे हम अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।